धुरंधर टू। जब से धुरंधर टू आई है, एक तो बॉक्स ऑफिस को जला रही है, दूसरी हेटर्स की भी जला रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, इस बार और ज्यादा लोग आ गए हैं, इस बार और ज्यादा हेटर्स पैदा हो गए हैं जब से दिखाया गया है कि बड़े साहब दाऊद इब्राहिम है। और बड़े साहब दाऊद इब्राहिम तो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, व्हाइट हाउस नाम का घर है, पूरा का पूरा एड्रेस दिखा दिया है। अब कुछ लोग इंडिया से हैं और दूसरे देश से तो है ही हैं, जिनको धुरंधर देखने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है, कुछ वीडियोस ऐसे आ रहे हैं पाकिस्तान से, लोग अपने घरों की टीवी में भाई डाउनलोड करके देख रहे हैं धुरंधर टू। अभी से ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, फिर भी वहां पर इस फिल्म को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। गल्फ में तो भाई साहब अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उनको धुरंधर टू वैसे ही देखने की जरूरत नहीं है, उनका खुद का धुरंधर बना हुआ है। पर मैं चाहूंगा ये युद्ध वुद्ध रुक जाए, ये युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब देखो, पहला मैं आपको बता दूं, ये फिल्म किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं उन लोगों के खिलाफ फिल्म बनाई गई। आदित्य धर ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है। पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे यहां पर एक अभिसार शर्मा है, उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया है। इस बार अनुपमा चोपड़ा का चोला मेरे को लगता है अभिसार शर्मा ने पहन लिया है, और वो खुलकर बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी की फिल्म है, ये भाई साहब बीजेपी की चीजों को सच करने के लिए आई गई है, ये है वो है। और कुछ लोगों को ये भी दिक्कत हो रही है कि मोदी जी का जो कैमियो आता है वो टीवी के अंदर, वो देखकर ही लोगों की जल चुकी है। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो असली हिंदुस्तानी है वो थिएटर में जाकर फिल्म देख रहा है, फिल्म को सपोर्ट कर रहा है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, आप पर नहीं है, आपको नहीं शौक फिल्म देखने का, तो अच्छी बात है, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह भी मत करो कि बिना देखे ही आप फिल्म को बैश कर रहे हैं और बोल रहे हैं खराब है, प्रोपेगेंडा है, एक जाति के खिलाफ बनाई गई है। किसी के कोई खिलाफ नहीं बनाई गई। ये फिल्म का साफ और स्पष्ट नैरेटिव है कि जिसने आतंकवाद फैलाया है उनको मुंह तोड़ सजा मिलेगी। अब वो भाई साहब पहलगाम पे अटैक करते रहे, वो इधर उधर हमारे सैनिकों को मारते रहे, और वो भाई साहब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे पहले आप लोगों ने देखा था कितना खतरनाक और भयानक दृश्य किया था आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ जो कश्मीर घूमने गए थे, और उनके ऊपर खुलेआम गोलियां चला दी थी। तो क्या भारत उसका रिप्लाई नहीं दे सकता? भारत कभी भी है ना पहले से पहल नहीं करता है, वो हमेशा से भाई साहब रिप्लाई देता है, बाद में आता है। यही भारत की सबसे बड़ी कमी है कि इसको सब लोग नीचा दिखाने लग जाते हैं। और अब इसको फिल्म में अगर दिखा दिया गया सिनेमैटिक वे के अंदर, तो कुछ लोगों को भाई साहब नींद नहीं आ रही है, रोटी गले से हलक से नीचे नहीं उतर रही है, और उन्होंने भाई साहब अभी से काले झंडे उठाना शुरू कर दे हैं। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो जस्ट तीसरा दिन है। ये फिल्म कम से कम 30 दिन तक चलेगी। कब तक रोटी नहीं खाओगे, कब तक पानी नहीं पियोगे? भाई साहब भूखे मर जाओगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ जाकर जंतर मंतर पर, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब मुझे तो भाई इतनी अच्छी लगी है पिक्चर, में सच बता रहा हूं। और जो दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर दिखाया है ना, पहली बार किसी डायरेक्टर में वो दम आया है, वो गट्स आया है कि भाई साहब उसका नाम दाऊद इब्राहिम ही दिखाया है, रियल नेम। नहीं तो भाई आजकल ना हर कोई बचने के लिए वो नाम चेंज कर देता, पर इस बंदे ने कहीं से भी कोई पर्दा नहीं करा, कहीं से कोई कर्टन नहीं करा, जो है एकदम स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर है, शीशे के माफिक और एकदम स्वच्छ पानी के माफिक। वही सब चीजें देखकर तो पब्लिक हैरान हो रही है, शौक हो रही है। और जो नोटबंदी वाला सीक्वेंस दिखाया, देखो अगर पब्लिक को लग रहा है ये प्रोपेगेंडा है, तो मैं कहूंगा जिस तरीके से आदित्य धर ने इन चीजों को कट बाय कट एक स्क्रीन प्ले में ऐड किया है ना, वो फिर भी इतना सॉलिड लगता है कि आपको पिक्चर का मजा पिक्चर में आएगा ही आएगा। क्योंकि पिक्चरों में तो क्या होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। ये तीनों के तीनों फैक्टर धुरंधर 2 के अंदर मौजूद हैं। और रणवीर सिंह की एक्टिंग ने तो पब्लिक को कायल कर दिया है। और भाई शाश्वत का म्यूजिक, जो पुराने गानों को उठाकर जो उसने मिक्सअप किया है, वो देखकर और ही मजा आ जाता है। ये भी अगर आप देखने चले जाओगे ना, तो भी आपका पैसा 101% वसूल हो जाएगा। इन लोगों की बातों मत आओ, इनका काम है राजनीति को घुसाना, राजनीति के ऊपर ही फिल्म बनी हुई है। और ये देखकर लग रहा है कि कोई तो ऐसा डायरेक्टर है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। नहीं तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, आईएसआई रॉ एक साथ मिशन कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है? ना ही कभी होगा। आपने तो ये भी देखा गया है कि भाई रॉ के एजेंट के साथ आईएसआई लड़की इश्क लड़ा रही है। ऐसा कभी हुआ है?
ना कभी होगा। पर इन लोगों की कलम से वही कहानी निकलती है जो भाई साहब पड़ोसी देश को खुश कर सके। पर यहां पर आदित्य धर ने किसी को खुश करने के लिए फिल्म नहीं बनाई है, साफ और साफ आपकी आंखें खोलने के लिए फिल्म बनाई है कि भाई फिल्म बनानी है तो ऐसे बनाओ, सच्चाई दिखानी है तो ऐसे दिखाओ, रॉ क्या होती है, स्पाई क्या होता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। वो आलम का कैरेक्टर जो दिखाया है, वो जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि वहां पर मिशन एक्सपोज ना हो जाए, वो कैरेक्टर पब्लिक को थिएटर में रुला रहा है भाई साहब, बहुत जबरदस्त। और जमाली साहब का कैरेक्टर तो पब्लिक को ऐसे शॉक कर रहा है कि वो बोलते हैं मैं 40 साल से यहां पर हूं। देखो शादी भी वो करते हैं, बेटी भी वहां पैदा होती है उनकी, वो भी तो भाई साहब देश के लिए ही लगे हुए थे ना। तो यही भाई साहब जो हमजा अली का कैरेक्टर था, जसकीरत हमजा अली बनता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो दिखाई गई है ये पब्लिक को पसंद आ रही है। पर कुछ लोगों को ये चीजें भी नहीं हजम हो रही हैं क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतनी रियलिज्म कहानी होगी, इतनी सच्चाई से भरी हुई फिल्म होगी। ऐसी फिल्में मैं तो चाहूंगा आती रहनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी फिल्में आती हैं तो पब्लिक थिएटर में भर भर कर जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि देख लो कितना पैसा कमा रही है। और कुछ लोगों को दिक्कतें ये भी हो रही है, देखो अगर असली बॉलीवुड की मैं बात करूं ना, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया कि ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये हिंदी सिनेमा की फिल्म है। आदित्य धर को कभी भी बॉलीवुड की लॉबी में जगह ही नहीं दी गई। अगर आपने देखा हो कि जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है, सबसे पहले अल्लू अर्जुन का रिव्यू आया, इतना बड़ा नोट डाला उन्होंने हर स्टार कास्ट के लिए, आदित्य धर के लिए, रणवीर सिंह के लिए बहुत अच्छा अच्छा लिखा। फिर जूनियर एनटीआर थिएटर पहुंच जाते और जूनियर एनटीआर ने रिव्यू डाला। उसके बाद कल रात को या आज सुबह राजा मौली साहब का भी भाई साहब धुरंधर 2 के लिए रिव्यू आ गया और राजा मौली साहब ने जो जो बातें लिखी है ना, तभी यार वो ग्रेटेस्ट डायरेक्टर है, तभी वो इतने महान आर्टिस्ट है, उनकी बहुत इज्जत है। पर अगर आपने देखा हो बॉलीवुड से अभी तक कोई भी बड़ा नाम सामने नहीं आया है सिवाय राकेश रोशन साहब के। मैं तो ऋतिक रोशन को भी कहूंगा, पिछली बार उन्होंने रिव्यू डाला था और उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी थी, उसके बाद जो उनकी भाई साहब पब्लिक ने ली थी ना, लिटरली वो देखकर ऐसे लग रहा था कि ऋतिक रोशन जैसा बंदा भी ये सब चीजें लिख सकता है। और राकेश रोशन साहब ने बहुत अच्छा रिव्यू डाला है। उसके अलावा बॉलीवुड का कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा एक्टर, कोई बड़ा बंदा, इन्फ्लुएंसर जो टाइप मतलब सेलिब्रिटी है जो बॉलीवुड की लॉबी से आता है, किसी ने कुछ नहीं लिखा। आलिया भट्ट ने ट्रेलर की तारीफ करी थी, भाई साहब करण जौहर ने ट्रेलर की तारीफ करी थी अपने इंस्टा हैंडल के ऊपर, पर क्या इन लोगों ने फिल्में नहीं देखी हैं? क्या ये फिल्म देखने गए नहीं है? ये देखने जाते हैं पर इनकी औकात नहीं है कि फिल्म के बारे में सच बातें बोल जाएं, क्योंकि इनकी जो सो कॉल्ड जनता है इनको ही पहले लग जाएगी। इनको लगता है जो कुछ लोग हमारे को पाकिस्तान से फॉलो करते हैं कहीं वो अनफॉलो ना करके चले जाएं। इन लोगों को सारी गेम तो यही सब चीजों की है। पर भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ये देश 150 करोड़ लोगों का देश है। अगर तुम इस देश के लिए खड़े हो जाओगे ना तो यहीं के दोस्त, यहीं के लोग आपको फॉलो कर लेंगे, वहां की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी कौन सी आपकी फिल्में वहां रिलीज होती है? अगर वहां रिलीज होती तो समझ भी आता कि अगर बिजनेस इंपैक्ट होगा, आपकी फिल्म वहां चलेगी नहीं। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो किस बात का डरना? खुलकर आओ ना, सपोर्ट करो ना, सीखो राजा मौली साहब से, सीखो अल्लू अर्जुन से, सीखो जूनियर एनटीआर से। और अभी तो तुम देखते जाओ साउथ के लोग कितना प्यार दे रहे हैं। और भाई साहब तेलुगु ऑडियंस भर भर कर, चाहे वो कन्नड़ा हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तमिल वाले हो, इस फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हो। हिंदी बेल्ट वाले तो लोग जा ही रहे हैं, वो घंटा किसी की परवाह नहीं करते हैं, जितना भोंकते हैं भोंकते रहे। किसी को अगर एंटी पाकिस्तान अभी भी लग रही है तो लगती रहे, हमारे लिए तो ये फिल्म मास्टरपीस है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।